Welcome SVPH to presentation on chapter number 12, The Clever Mouse Deer, which is a folk tale from Malaysia. So बच्चों आपको पता है folk tale होती क्या है? folk tale होती है वो स्टोरीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं वर्बली. ओके, दैट मीन्स ये स्टोरीज जो folk tales हैं वो किसी बुक में लिखी हुई नहीं होती हैं. दीज टेल्स और दीज स्टोरीज आर नॉट फ्रॉम एनी बुक. और ये स्टोरीज़ कैसे पास ऑन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में? फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं आपको स्टोरी सुनाते हैं, बेड टाइम स्टोरीज़. सो वो स्टोरीज़ क्या होती हैं, आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगी. वो स्टोरीज़ जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको उनके पेरेंट्स ने या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने सुनाई थी, और वही स्टोरीज़ जो है वो पास ऑन कर रहे हैं आपकी जनरेशन को, आपके पेरेंट्स की जनरेशन को. सो लाइक दैट दीज स्टोरीज आर कॉल्ड फोक टेल. और हर जगह की अपनी फोक टेल होती है, राइट? सो दिस फोक टेल इज फ्रॉम अ कंट्री कॉल्ड मलेशिया. ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग? MALAYSIA. मलेशिया इज अ कंट्री इन एशिया. नाउ वन मोर थिंग, ये जो फोक टेल्स होती हैं, हालांकि हर जगह की फोक टेल्स अलग होती हैं, हर कंट्री की अलग होती हैं, बट उनका जो मोरल होता है, जो उसमें जो शिक्षा होती है, वो मोरलेस हर जगह पे उनमें सेम होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज फोक टेल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो बिफोर वी गो थ्रू दिस स्टोरी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मलेशिया है कहाँ पे. यू नो वेरी वेल विच कंट्री इज दिस, राइट? विच कंट्री इज दिस? दिस इज आवर इंडिया, राइट? दिस इज़ आवर इंडिया. अब अगर हमें मलेशिया पहुंचना है ये स्टोरी सुनने के लिए, तो कैन यू टेल मी ऑन द मैप हमें किस तरफ जाना पड़ेगा? यू सी ओवर हेयर, दिस इज मलेशिया. ओके, सो फ्रॉम हेयर यू हैव टू ट्रैवल डाउन एंड यू हैव टू यू हैव टू गो थ्रू द ओशन, राइट? आपको ये जो है ओशन पार करके जो है मलेशिया आना पड़ेगा. And Malaysia also is in Asia. India and Malaysia both are in Asia continent, right? अब ये जो folk tale है वो है मलेशिया के बारे में. So let us learn little bit about Malaysia. ये जो कंट्री है ना मलेशिया, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, ओके, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं KL. ओके, सो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया? कुआलालंपुर. और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, दिस टॉल बिल्डिंग, राइट, सेम बिल्डिंग की दूसरी फोटो है ये. इस बिल्डिंग का नाम है पेट्रोनास ट्विन टावर. ट्विन क्यों है इसका नाम? क्योंकि दो टावर हैं एक साथ, दैट इज़ वाई इट इज़ ट्विन टावर एंड दे आर कनेक्टेड हेयर. ओके, इस ब्रिज के थ्रू ये हवा में कनेक्टेड हैं ट्विन टावर्स. और बच्चों एक टाइम में ये जो ट्विन टावर्स हैं वो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी. कौन से वाली टावर? पेट्रोनास ट्विन टावर. और कहाँ पे है ये? इन कुआलालंपुर, विच इज़ कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया. आपको पता है इंडिया की कैपिटल सिटी क्या है? न्यू दिल्ली. सिमिलरली मलेशिया की कैपिटल सिटी है कुआलालंपुर. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस वक्त वर्ल्ड की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है दुबई की बुर्ज खलीफा. ओके, नाउ यू नो व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी. ये स्टोरी का टाइटल क्या है? द क्लेवर माउस डियर. अब आपने सोचा होगा, सो माउस इज वन एनिमल, राइट, एंड डियर इज अनदर एनिमल. माउस अलग होता है, डियर अलग होता है. माउस डियर जो है एक साथ में, दिस इज़ नॉट टू डिफरेंट एनिमल्स. ये जो आप एनिमल देख रहे हो ना, दिस वन, दिस इज कॉल्ड माउस डियर. ओके, इसी की दूसरी फोटो आप इधर देखिए, इसकी साइज़ देखिए कितना बड़ा होता है, आप इसको गोदी में ले सकते हैं. सो दिस एनिमल इज कॉल्ड माउस डियर. अब आप बोलेंगे कि इसको हमने माउस डियर क्यों बोला इस एनिमल को? बिकॉज इफ़ यू लुक एट दिस, ये आधा माउस जैसा लगता है और आधा डियर जैसा लगता है, हिरण जैसा, राइट?
दैट इज़ वाई द नेम इज़ माउस डियर। सो ये जो स्टोरी है इसका मेन कैरेक्टर क्या है? माउस डियर। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम माउस डियर इन दिस स्टोरी देयर आर 2 more कैरेक्टर्स। और वो कैरेक्टर्स कौन है? एक तो है बफेलो, ओके, एंड द अदर वन इज क्रोकोडाइल। एंड यू ऑल नो हाउ अ बफेलो एंड क्रोकोडाइल लुक्स लाइक। आपको पता है ना बफेलो और क्रोकोडाइल कैसे दिखते हैं? यू लुक एट दिस बफेलो, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? और इसके जो हॉर्न्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू सी दीज हॉर्न्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। Similarly, you look at this crocodile. Again, it's a monster, हाँ? बहुत बड़ा crocodile है ना? And you look at the jaws. इसके जो जॉ हैं, इसके जो जबड़े हैं, कितने बड़े हैं। इनको देख के डर लगता है ना? So, उस डर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Fearsome, okay? जब किसी चीज़ को देख के आपको डर लगे, something like crocodile के जो jaws हैं, then what word do you use in English? Fearsome. Okay, you know what is fear? F-E-A-R and some, S-O-M-E. Okay, और इसी स्टोरी में बच्चों एक और वर्ड है या एक और करेक्टर है, दैट इज लॉग। ओके, L-O-G, लॉग। तो ये जो लॉग है बेसिकली होता है वुड के, ओके, दैट इज कॉल्ड वुडन लॉग। और होते क्या है, ये जो आपके जो स्टेम होते हैं ना ट्रीज के, उनसे ये लॉग्स बनते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं साइज में? ह्यूज। ये तो क्या छोटी साइज के लॉग्स हैं। एंड दिस इज अ मॉन्स्टर। यू लुक एट दिस, पूरे ट्रक में सिर्फ एक पेड़ का लॉग आया है। कितना बड़ा पेड़ है ये, राइट? एंड यू लुक एट दिस लॉग, ह्यूज, राइट? अब जस्ट सपोज अगर ये लॉग किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा? वो तो बेचारा दर्द से जो है परेशान हो जाएगा ना, करेक्ट? सो ये स्टोरी में कुछ ऐसा ही हुआ है बच्चों, राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑल सेट टू गो थ्रू दिस स्टोरी। चैप्टर नंबर 12, राइट? द क्लेवर, CLEVER, क्लेवर माउस डियर। क्लेवर का मतलब पता है आपको क्या होता है हिंदी में? चालाक, चतुर, ओके, स्मार्ट। तो एज द नेम सजेस्ट, ये किसके बारे में स्टोरी है? एक क्लेवर माउस डियर के बारे में। एंड नाउ यू नो माउस डियर जो है 2 एनिमल की बात नहीं हो रही है, इट्स 1 एनिमल। और इसकी साइज होती है कैट जितनी, जिसको आप गोदी में ले सकते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर। द क्लेवर माउस डियर, वेयर योर साइज is not the sign of intelligence. Okay, so इसका पूरा टाइटल है द क्लेवर माउस डियर, वेयर योर साइज। वेयर मतलब जहाँ, योर साइज आपकी जो साइज है बॉडी की, मतलब आप छोटे हैं बड़े हैं, दैट मीन्स योर बॉडी साइज इज नॉट द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, so what is the spelling of intelligence? INTELLIGENCE. Intelligence means बुद्धिमानी, ओके। सो इससे क्या मैसेज आया? वेयर योर साइज इज नॉट द साइन ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब आपकी जो बॉडी साइज है वो जो है आपकी बुद्धिमानी की साइन नहीं है, निशानी नहीं है, ओके। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द हिंदी वर्जन ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी बेसिकली है एक बफेलो और क्रोकोडाइल और माउस डियर के बारे में। तो होता क्या है, एक फॉरेस्ट में जो बफेलो है वो ग्रेज कर रही होती है। ग्रेज करना मतलब चरना, ओके। एंड उसको जो है एक साउंड सुनाई देती है, कोई जैसे पेन से ना कराहता होता है ना, उस तरीके से किसी के कराहने की आवाज़ आती है, यू नो, लाइक समवन विद डीप पेन। तो देन बफेलो लुक्स अराउंड, बफेलो इधर उधर देखती है तो उसे एक बड़ा सा वुडन लॉग जो है ना वो दिखता है। पहले तो वुडन लॉग के नीचे से उसको आवाज़ आती है, तो थोड़ा गौर से देखती है तो उसके नीचे क्रोकोडाइल दबा पड़ा होता है। दैट मीन्स जो वुडन लॉग है वो क्रोकोडाइल की पीठ पे गिरा हुआ है और क्रोकोडाइल जो है वो उसके नीचे फंसा हुआ है, वुडन लॉग के नीचे। तो अब क्या होता है कि जो ये क्रोकोडाइल है वो
रिक्वेस्ट करता है बफेलो से कि बफेलो प्लीज हेल्प मी, यू रिमूव दिस लॉग ओके फ्रॉम माई बैक। आप जो है मेरी पीठ पे से ये जो लॉग है इसको हटा दीजिए, यूजिंग योर स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स। आपके जो इतने हॉर्न हैं, जो सींग हैं, जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनसे आप ये जो लॉग है उसको आप मेरे पीठ पे से हटा दीजिए। तो बफेलो जो है वो सोचती है कि चलो मैं इस क्रोकोडाइल की हेल्प कर देती हूँ, और बफेलो अपने स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स को यूज़ करते हुए बड़ी मुश्किल से वो लॉग को उसकी पीठ पे से हटा देती है। सो नाउ क्रोकोडाइल सेज थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया। एंड बफेलो इज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि चलो मैंने किसी की हेल्प की। एंड बफेलो जो है फिर पलट के जाने लगती है। बफेलो टर्न्स अराउंड एंड स्टार्ट मूविंग। एकदम से बफेलो को क्या लगता है कि किसी ने जैसे उसका पैर में ना बहुत जोर से काट लिया हो, और वो एकदम दर्द से जो है फिर कराहने लग जाती है। यू नो शी इज इन डीप पेन। वो नीचे देखती है तो उसे क्या दिखता है कि जिस क्रोकोडाइल की उसने हेल्प की अभी अभी, वही क्रोकोडाइल ने उसके पैर को दबोच लिया। सो नाउ बफेलो शी इज डीप in the pain, she is very much in the pain, and she ask कि भाई क्रोकोडाइल आपने ऐसा क्यों किया, मैंने आपकी हेल्प की और आप मुझे ही खा रहे हो। तो क्रोकोडाइल बोलता है कि मैं सुबह से इस लॉक के नीचे फंसा हुआ था और मुझे बहुत भूख लग रही है अब तो मैं क्या करूं, मुझे तो आपको खाना पड़ेगा। तो बफेलो सेज कि दिस इज सरप्राइजिंग, इवन अगर आप बफेलो की जगह होते आपको भी लगता है कि ये क्या कर रहा है क्रोकोडाइल, राइट। सो इनकी डिस्कशन चल रही होती है, इतने में ही क्या होता है, ये माउस डियर जो है एनिमल वो आ जाता है। माउस डियर पूछता है व्हाट इज द मैटर, हो क्या रहा है आप लोगों के बीच में, क्या डिस्कशन चल रही है। सो देन बफेलो सेज कि ये जो है क्रोकोडाइल, इसके जो है पीठ पे इतना बड़ा लॉक था और ये ही वॉज अबाउट टू डाई, ही वॉज इन डीप पेन, एंड देन आई हेल्प दिस गाय क्रोकोडाइल। मैंने जो है वुडन लॉक जो हटाया इसकी पीठ पे से, और ये बदले में मुझे खाना चाहता है। तो जो माउस डियर होता है बोलता है नो नो आई डोंट बिलीव दिस, मैं इस बात पे भरोसा नहीं कर सकता। बफेलो बोलता है क्यों, वाई यू डोंट बिलीव मी। माउस डियर बोलता है कि दिस इज सच अ ह्यूज लॉग, तो इतना बड़ा लॉग है, आपके बस की बात नहीं है इसको निकालना, इस लॉग को, राइट। तो बफेलो बोलते हैं कि ठीक है, यू आस्क क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल ऑल्सो सेज यस, ये जो वुडन लॉग है वो मेरी पीठ पे पड़ा हुआ था। माउस डियर बोलता है मैं दोनों पे भरोसा नहीं करता, आई डोंट ट्रस्ट बोथ ऑफ यू। मेरे को तो आप जो है एक्चुअली में वापस बताओ कि ये जो लॉग है वो इसकी पीठ पे आ सकता है। दैट मीन्स बफेलो जो है आप ये बताओ कि आप इस लॉग को लिफ्ट कर सकती हो, तब मैं इस बात को मानूंगा। तो बफेलो बोलती ठीक है, क्रोकोडाइल भी बोलता है ठीक है, नो प्रॉब्लम। बफेलो क्या करती है, विद ग्रेट फोर्स, विद ग्रेट ऑफ एफर्ट, वो जो वुडन लॉग है वापस क्रोकोडाइल की पीठ पे रख देती है। अब जैसे ही उसने क्रोकोडाइल की पीठ पे वो रखा लॉग, अब क्या होगा, क्रोकोडाइल फिर जो है ही विल बी इन अ डीप पेन, उसको बहुत दर्द होगा, तो वो दर्द से फिर कराने लग जाता है। अब जो है माउस डियर की जो बुद्धिमानी है वो अब बफेलो को समझ में आती है कि इसने ऐसा क्यों किया। आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों किया माउस डियर ने, क्योंकि वो जो है जो क्रोकोडाइल है उसको वापस एहसास कराना चाहता था कि आपने बफेलो के साथ में सही नहीं किया, और वो बफेलो को बचाना चाहता था। अब माउस डियर तो छोटा सा एनिमल है, तो लड़ तो सकता नहीं था क्रोकोडाइल से, तो उसने क्या अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ किया, उसने अपनी बुद्धिमानी को यूज़ किया, और वापस वही लॉग जो है उसने बफेलो के थ्रू क्रोकोडाइल के ऊपर रखवा दिया। नाउ क्रोकोडाइल इज हेल्पलेस, वो अब हार्म नहीं कर सकता, ना तो बफेलो को ना माउस डियर को, करेक्ट। तो जैसे ही माउस ये अपना क्रोकोडाइल के ऊपर वुडन लॉग आया, तो वापस फिर जो है रिक्वेस्ट करने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया कि प्लीज़ हेल्प मी, इट वॉज माई मिस्टेक दैट आई वॉज अनग्रेटफुल टू बफेलो।
ये मेरी मिस्टेक थी, मेरी गलती थी कि मैं बफेलो के लिए अनग्रेटफुल था। अब आप जो है मेरी वापस हेल्प करिए, ये हटाइए वुडन लॉग, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो माउस डियर ने जब देखा कि एक्चुअली में क्रोकोडाइल को अपनी गलती का पछतावा है, तो माउस डियर ने बफेलो को बोला कि ठीक है, अब ये वुडन लॉग आप वापस हटा दो। बफेलो ने वापस वुडन लॉग हटाया एंड नाउ क्रोकोडाइल वाज सेट फ्री। तो अब इस स्टोरी में जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, एक मैसेज छुपा हुआ है। एंड व्हाट इज़ दैट मैसेज? नंबर 1, इंटेलिजेंस जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। छोटा सा माउस डियर, बट उसने अपनी इंटेलिजेंस से बफेलो की जान बचा ली, नंबर 1। नंबर 2, हमें कभी भी अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे अनग्रेटफुल क्या होता है? अनग्रेटफुल होता है कि कोई आपके साथ अच्छा करे और आप उसके साथ बुरा करो। समझे आप? इसमें कौन अनग्रेटफुल था? इस स्टोरी में क्रोकोडाइल अनग्रेटफुल था टुवर्ड्स बफेलो। एग्जाम्पल, सपोज आपका कोई फ्रेंड है, वो आपकी हेल्प करता है, आपके पीछे से जो स्ट्रीट डॉग्स है वो पड़े हुए हैं, और वो आपकी हेल्प करता है, आपको उन स्ट्रीट डॉग से बचाता है, और आप उसी फ्रेंड की जो है लंच बॉक्स आप स्कूल में खा जाते हो। सो ये ग्रेटफुल हुआ या अनग्रेटफुल हुआ? दिस इज अनग्रेटफुल बिकॉज द पर्सन हु हेल्प्ड यू, आपने उसके साथ गलत किया, आप उसका लंच बॉक्स खा गए। क्लियर? सो दिस इज द स्टोरी अबाउट। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ कनेक्ट। थिंक ऑफ अ टाइम where your thought where you thought someone was very clever. So आप कोई सिचुएशन सोचिए जब आपको लगा, थिंक ऑफ अ टाइम, मतलब उस टाइम के बारे में सोचिए। when you thought, जब आपको लगा या जब आपने सोचा that someone was very clever, कि कोई जो है, someone means कोई बहुत clever है। okay, and you can tell the class about it. Now the next one, what are some clever and stupid things that we do? Okay, what means क्या? So what are some clever and stupid things that we do? तो हम कौन सी clever और stupid things करते हैं? Okay, so make a list of them, okay, in 2 separate columns. So आपको क्या करना है? आपको एक लिस्ट बनानी है, आपको मेक करनी है लिस्ट। कौन से आइटम्स की? क्लेवर एंड स्टूपिड थिंग्स की, इन 2 सेपरेट कॉलम्स। ओके, अलग अलग सेपरेट कॉलम्स में। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप अपने घर से स्कूल आते हो, तो स्कूल बस तक जो है आने में आपको एक रास्ता तो है जिसमें स्ट्रीट डॉग्स पड़ते हैं, और एक रास्ता है जो सेफ है। तो आप क्लेवर थिंग क्या करोगे कि आप उस रास्ते को अवॉइड करोगे जिसमें स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं आपको। सो दैट इज अ क्लेवर थिंग टू डू। और इसी की अपोजिट है स्टूपिड थिंग्स। आप उसी रास्ते से बार बार आओ जिसमें स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं आपको और जो आपको परेशान करते हैं। सो दिस इज अ स्टूपिड थिंग टू डू, राइट? सो यू कैन थिंक ऑफ सच एग्जाम्पल्स एंड यू कैन राइट। नाउ नेक्स्ट वन, यू आर सिटिंग ऑन अ RIVERSIDE, रिवर साइड। रिवर साइड मतलब रिवर के किनारे। सो यू आर सिटिंग ऑन अ रिवर साइड एंड सी मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग। एंड आप क्या करते हो? यू सी मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हो हैपनिंग, होते हुए। ओके, सो डिस्क्राइब और ड्रॉ व्हाट यू सी। सो यू हैव टू डिस्क्राइब वट एवर यू सी। सो मे बी यू कैन सी maybe few crocodiles also you might see, you may see few fishes, then some frogs, some birds, and maybe few animals coming to the river side to drink water. So जो भी आप देखते हैं, जो भी आप इमेजिन करते हैं, you can write that. Now the clever mouse deer is a folk tale from Malaysia. ये हमने ऑलरेडी, हमको मालूम है, राइट? As you know from the previous, PREVIOUS, previous means पुराने, chapter. People tell folk tales both for entertainment and to teach important lessons. So as you know का मतलब जैसा कि आपको
पता है। फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, पुराने चैप्टर से, पीपल टेल फोक टेल्स, जो पीपल है वो फोक टेल्स क्यों बताते हैं, क्यों सुनाते हैं? बोथ फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब मज़ा, एन्जॉयमेंट। स्पेलिंग क्या है एंटरटेनमेंट की? ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट। एंड टू टीच इम्पॉर्टेंट लेसन्स, और जो है इम्पॉर्टेंट लेसन्स भी टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए। इन मलेशिया फोक टेल्स वर ऑल्सो टोल्ड बाय स्टोरी टेलर्स। तो मलेशिया में जो है फोक टेल्स वर ऑल्सो टोल्ड, जो फोक टेल्स हैं वो कही जाती थी बाय स्टोरी टेलर्स, मतलब स्टोरी सुनाने वालों के द्वारा। कॉल्ड पेंगलीपुर लारा, PENGLIPUR, पेंगलीपुर लारा। अब हमारे यहाँ पे स्टोरी टेलर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मली हमारे यहाँ पे स्टोरी टेलर्स होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, ओके। बट मलेशिया में जो स्टोरी टेलर्स होते हैं उनका एक नाम भी है, क्या है? पेंगलीपुर लारा। दे वुड टेल दी स्टोरीज टू ग्रुप ऑफ पीपल इन विलेजेस। और ये जो पेंगलीपुर लारा है वो क्या करेंगे? ये जो स्टोरीज है ना उनको जो है ग्रुप ऑफ पीपल को, मतलब लोगों का जो एक ग्रुप है उसको सुनाएंगे विलेजेस में। इन लोकल मार्केट प्लेसेस और एट द किंग्स कोर्ट, या तो फिर मार्केट में या तो किंग्स कोर्ट, जो किंग होता है ना उसके दरबार में। द मलयस, ओके। नाउ मलय कौन होता है? इंडियन कौन होता है? जो इंडिया में रहता है, करेक्ट। सिमिलरली मलय कौन होता है? जो मलेशिया में रहता है। दैट मीन्स द सिटीजन्स ऑफ मलेशिया आर कॉल्ड मलयस। सो द मलयस, द पीपल हु हैव लिव्ड इन मलेशिया and the countries around it for a very long time made up this story। तो made up this story मतलब ये स्टोरी उन्होंने बना ली। किन्होंने? मलय लोगों ने। There are many stories about the mouse deer, ओके। तो about मतलब बारे में, तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जो माउस डियर के बारे में है। डू यू नो वॉट अ माउस डियर इज? आपको पता है माउस डियर क्या होता है? अब तो आपको अच्छे से पता है, आपने इवन उसकी पिक्चर भी देख ली माउस डियर की, राइट। अ माउस डियर इज नीदर अ माउस नॉर अ डियर। तो माउस डियर वो है जो ना तो माउस होता है और ना ही डियर होता है, करेक्ट। नीदर नॉर मतलब ना तो ये ना तो वो। सो माउस डियर इज नीदर अ माउस नॉर अ डियर, क्लियर। देन व्हाट इज माउस डियर? ओके, इट इज एन एनिमल अबाउट द साइज ऑफ अ कैट। तो ये जो है एक एनिमल होता है अबाउट द साइज ऑफ अ कैट, कैट की साइज के बराबर। एंड हैज़ द लेग्स एंड टेल ऑफ अ डियर। अब इसके जो लेग्स और टेल होती है ना वो तो होती है डियर जैसी। एंड द फेस एंड द बॉडी ऑफ अ माउस, और इसका जो फेस एंड जो बॉडी होती है वो माउस जैसी होती है। द माउस डियर ईट्स ओनली प्लांट्स। अच्छा, माउस डियर जो है वो सिर्फ प्लांट्स ईट करता है, सिर्फ प्लांट्स खाता है। बट लॉट ऑफ एनिमल्स ईट द माउस डियर। बट बहुत सारे एनिमल्स हैं जो माउस डियर को खाते हैं, ओके। माउस डियर क्या खाता है? प्लांट्स। बट बहुत सारे एनिमल्स हैं जो माउस डियर को खा जाते हैं, राइट। सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स। तो सम एनिमल्स मतलब जो कुछ एनिमल्स हैं, ईट ओनली अदर एनिमल्स, वो सिर्फ अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड आर कॉल्ड कार्निवोरस, ओके। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दैट मीन्स जो सिर्फ मीट खाते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, ओके। एंड सम ईट ओनली प्लांट्स, और कुछ एनिमल्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस, ओके। जो हर्ब्स खाते हैं सिर्फ, उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, ओके। एंड देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनीवोरस, ओके। व्हाट डू वी कॉल सच एनिमल्स? ओमनीवोरस। फॉर एग्जाम्पल डियर या काऊ, बफेलो, ये क्या है? हर्बीवोरस हैं। लायन, क्रोकोडाइल, दे आर कार्निवोरस, वो मीट खाते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। नाउ बेयर, दैट मीन्स भालू, डॉग्स, कैट्स, ह्यूमंस,
हम क्या हैं? हम ओमनीवोरस हैं। हम प्लांट्स भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, और हम एनिमल्स भी खाते हैं। दैट मीन्स मीट भी खाते हैं। सो दैट मीन्स दिस स्पीशीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। क्लियर? नाउ इन द फोक टेल्स ऑफ मलेशिया, दैट मीन्स जो मलेशिया की फोक टेल्स हैं उसमें अब माउस डियर इज यूजुअली इंटेलिजेंट। जो माउस डियर है वो क्या होता है? यूजुअली इंटेलिजेंट होता है। यूजुअली मतलब नॉर्मली, USUALLY, यूजुअली मीन्स नॉर्मली, एंड एबल टू आउटस्मार्ट ऑल दोज हु ट्राई टू गेट इट इन टू ट्रबल। एंड एबल टू आउटस्मार्ट, ओके? आउटस्मार्ट करना मतलब किसी को चालाकी से हरा देना, ओके? दैट इज कॉल्ड आउटस्मार्ट, ओके? सो माउस डियर इज यूजुअली इंटेलिजेंट एंड एबल टू आउटस्मार्ट ऑल दोज हु ट्राई टू गेट इट इन टू ट्रबल। तो जो भी जो है एनिमल्स माउस डियर को ट्रबल में लाने की कोशिश करते हैं, उनको ये आउटस्मार्ट कर देता है। माउस डियर आउटस्मार्ट मतलब चालाकी से हरा देता है, ओके? नाउ कैन यू लुक एट दिस पिक्चर? यू सी क्रोकोडाइल एंड अ हैवी लॉग ऑन टॉप ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के ऊपर एक बड़ा सा लॉग है, वुडन लॉग, एंड दिस बफेलो ओवर हियर, एंड दिस इज माउस डियर। ये दोनों क्या है? क्रोकोडाइल को देख रहे हैं। दे आर लुकिंग एट द क्रोकोडाइल। क्लियर? नाउ लेट्स रीड। One warm and sunny afternoon, okay? WARM, warm. Warm means garam, and sunny, okay? जब sun निकला हो। So one warm and sunny afternoon मतलब एक warm and sunny afternoon को a buffalo was eating grass. Buffalo क्या कर रही थी? Eating grass a short distance away from the river bank. तो एक जो buffalo है, on one warm and sunny afternoon, buffalo was eating grass. buffalo घास खा रही थी a short distance away. distance मतलब दूर, थोड़ा सा दूर, okay? distance means दूर, दूरी. a short distance away from the river bank. away मतलब दूर. so जो एक buffalo है वो river bank से, river bank होता है नदी का किनारा, okay? रिवर बैंक से शॉर्ट डिस्टेंस पे एक बफेलो ईटिंग ग्रास, ग्रास ईट कर रही थी। सडनली, SUDDENLY, सडनली मीन्स अचानक से, एकदम से। ही हर्ड अ लाउड क्राई, उसने क्या सुना? HEAR, हियर, हियर मीन्स सुनना, एंड HEARD, हर्ड, हर्ड मीन्स सुना, सेकेंड फॉर्म ऑफ हियर। तो सडनली ही हर्ड अ लाउड क्राई, उसने जो है एक लाउड क्राई सुनी, जोर की जो है चिल्लाने की आवाज़ सुनी। हेल्प, समबडी हेल्प मी। अब नाउ यू नो द स्टोरी, आपको पूरी स्टोरी पता ना? सोचो ये किसने बोला होगा? हेल्प, समबडी हेल्प मी। हु वुड हैव क्राइड लाइक दिस? कौन इस तरीके से चिल्लाया होगा? क्रोकोडाइल, राइट? प्लीज सेट मी फ्री, ओके? सो क्या सुना उसने? हेल्प, समबडी हेल्प मी, प्लीज सेट मी फ्री। तो सेट मी फ्री मतलब मुझे फ्री कराओ, मुझे आज़ाद कराओ, ओके? द वॉइस सीम टू बी कमिंग फ्रॉम द रिवर। तो सीम, SEEM, सीम मतलब लगना। अब बफेलो जो है वो बिल्कुल श्योर नहीं थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, उसे ऐसा लगा, ओके? बफेलो थॉट कि यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? रिवर की तरफ से आ रही है। तो सीम का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते हैं, हमें लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल के बाद में घर जाते हो और आपको जो है आपका फेवरेट जो है गाजर का हलवा टेबल पे रखा हुआ मिलता है, आप उसको टेस्ट करते हो और आपको उस टेस्ट से ऐसा लगता है कि ये तो शायद नानी ने बनाया है, ओके? सो दैट मीन्स इट सीम्स दैट दिस हलवा इज मेड बाय नानी। आप श्योर नहीं है, आपको ऐसा लगता है। सिमिलरली द वॉइस सीम टू बी कमिंग फ्रॉम द रिवर। तो ये जो वॉइस है वो कहाँ से आती हुई लगी? कमिंग फ्रॉम द रिवर, रिवर से आती हुई लगी, ओके? सो सीम मतलब लगना, ऐसा प्रतीत होना।
द बफेलो रश्ड टूवर्ड्स इट। तो बफेलो जो है वो रश किया मतलब भागा, दौड़ा। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब की ओर, TOWARDS, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मीन्स की ओर। तो द बफेलो रश्ड, RUSHED, रश्ड मतलब भागा, टूवर्ड्स इट, ओके। टूवर्ड्स इट मतलब रिवर बैंक की तरफ भागा, इट मीन्स रिवर बैंक, एंड वॉज ग्रीटेड बाय द साइट ऑफ अ क्रोकोडाइल ऑन द रिवर बैंक with an enormous log on his back. और he was greeted, greeted मतलब जो सबसे पहली चीज देखते हैं हम, that is called greeted, okay, in this context. वैसे ग्रीटिंग का मतलब होता है जैसे आप नमस्ते बोलते हो ना, किसी को देखते ही आप सबसे पहले क्या करते हो, ग्रीट करते हो। As soon as you see someone coming to your house, आप क्या करते हो, उसको ग्रीट करते हो, नमस्ते अंकल, राइट, लाइक दैट, राइट। सो बफेलो जैसे ही वहां पहुंचा रिवर बैंक में, ही वॉज ग्रेटेड बाय द साइट। उसने क्या देखा सबसे पहले, ही वॉज ग्रीटेड बाय द साइट, साइट मतलब दृश्य, SIGHT, साइट। ही वॉज ग्रीटेड बाय द साइट ऑफ अ क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल जो है उसको दिखा, ऑन द रिवर बैंक, रिवर बैंक पे, with an enormous, enormous means huge. What is the spelling of enormous? ENOR, enormous, MOUS, enormous, enormous मतलब huge, very large, बहुत बड़ा। enormous log on his back, उसकी पीठ पे एक enormous log जो है वो बफेलो ने देखा क्रोकोडाइल के बैक पे, राइट। हेल्प मी मिस्टर बफेलो, ओके। यहां पे देखिए ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, दैट मीन्स दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच, ओके। ये डायरेक्ट स्पीच है और कौन बोल रहा है, ये क्रोकोडाइल खुद बोल रहा है, दैट इज वाई इट इज इन इन्वर्टेड कॉमा। हेल्प मी मिस्टर बफेलो, दिस लॉग फेल ऑन माई बैक। ये जो लॉग है, फॉल, FALL, फॉल मतलब गिरना, एंड FELL, फेल सेकेंड फॉर्म मतलब गिर गया, ऑन माई बैक, मेरी बैक पे। आई कांट मूव, मैं मूव नहीं कर सकता, एंड आई एम इन पेन, और मैं जो है दर्द में हूं। क्राइड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो है वो गिड़गिड़ाया, क्राई किया, राइट। नाउ वी विल स्टॉप हेयर, you go through the chapter on your own and learn all the difficult words. Thank you.